रूम वगैरह बहुत है, अच्छा घर है हमारा करके बताया था मेरे को। इंडियन एयरलाइन में काम करता है, परमानेंट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा करके मैंने उनके साथ शादी किया। लेकिन गरीब थे वो बहुत, और वो 1 साल चला जाता था काम पे, बाद में बंद किया उन्होंने भी काम। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड आई अनऑर्थोडॉक्स सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस रहा है मेरा। तो माई फर्स्ट मैरिज वॉज टू पर्सन आउटसाइड माई कम्युनिटी, बिटवीन टू रिलीजियस अपोजिट रिलीजन जैसा बोलते हैं, तो वैसा वाला मैरिज रहा है। पहले 6-8 महीने तो ठीक रहा, बट उसके बाद में मुझे काफ़ी लूप होल्स दिखने लग गए। रिलीजन में कोई दिक्कत नहीं थी, द पर्सन आई हैड चूजन वॉज नॉट द राइट वन। बीमार हो गए 2002 में, तभी उनको सायन में एडमिट किया। वहाँ मालूम पड़ा वो HIV पॉजिटिव है। तो मेरी सास बोली वहाँ जाके तू रुक तेरे आदमी के पास। तो वहाँ जाके रुके मैं, तो डॉक्टर आए, मेरे को बताया उन्होंने उसको एड्स हो गया करके। तो मैं सोच रही थी मेरे को तो नहीं हो गया रहेगा, क्योंकि ऐसा मैं जाड़ी थी, अच्छी थी, ऐसा नहीं हो जाएगा ऐसा मैं सोचती थी। लेकिन उन्होंने मेरा भी चेकअप किया, मेरा भी रिपोर्ट आया HIV पॉजिटिव। जब वर्कआउट नहीं हुआ तो सेपरेट होने का डिसीजन लिया और मैंने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। 6-8 महीने होने के बाद में कंटिन्यूसली हेल्थ इश्यूज होने लग गए, थोड़ा बहुत शक होने लगा कि, और मुझे मेरे एक्स हस्बैंड का नेचर भी मालूम था, मुझे थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड एक सिक्स सेंस होता है, उसे पता चला कि नहीं आई हैव टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ टेस्ट। तो पता चला कि यस कि पॉजिटिव है। बहुत लड़ाई हो गई, शुरू हो गई मेरे जीवन की, और इधर उधर भटकती रही। जब मालूम पड़ गया बीमार है, तो पहले वाली वाइफ जो तकलीफ देती थी छोड़ दिया उसको। मतलब टेंशन में मेरे पास नहीं रहती थी। उसका पिताजी का और उसकी माँ का सुनती थी ना, ये करो वो करो, इसके लिए मेरे पास नहीं आती थी। वो तो गुजर गई 2005 में। लेकिन उसने ज़्यादा दिमाग में लिया था कि मेरे को ये बीमारी है, मैं मर जाऊंगी, ऐसा कुछ दिमाग में लिया होगा उसने। मैंने ज़्यादा नहीं लिया, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। मेरे पास होती थी नहीं मरती थी, मेरे पास रहती थी ना, इतना नहीं होता था। 2008 में मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और जब मेरा डायग्नोज हुआ है रोड एक्सीडेंट में हुआ है ब्लड ट्रांसमिशन की वजह से। ऐसे स्टेज में एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है, क्योंकि यू कांट स्टे अलोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब मैं लातूर में था 2002 और 2 से 5 तक, तब ट्रक ड्राइवर के लिए मैंने HIV और एक्सीडेंट इस बारे में बहुत सारे ग्रुप काउंसलिंग मैंने शुरू किया था वहाँ पे। तब समझ में आया कि वन ऑफ द रिस्क ग्रुप्स जो है ट्रक ड्राइवर्स और प्रोस्टिट्यूट्स, होटल बॉयज़ ये वगैरह, उनमें से एक बचा हुआ जो भाग है जो ट्रक ड्राइवर का है, वो उनको जानकारी नहीं रहती है, तो उनके लिए मैंने HIV के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। और बाद में समझ में ये आ गया कि HIV पॉजिटिव अगर कोई लड़का है तो उसको शादी करना, या लड़की है शादी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपना स्टेटस, अपना HIV का स्टेटस वो हाइड करके रखते हैं, और उनकी शादी दूसरे HIV पॉजिटिव पार्टनर के साथ नहीं हो सकती। और जो समाज में जो अच्छी लड़की है या अच्छा लड़का है उनके साथ भी वो शादी कर लेते हैं, और दोनों फैमिली का पूरा फ्यूचर खराब हो जाता है। मेरा एक दोस्त भी है, उसको भी HIV है, वो ड्राइवर है। लेकिन वो मेरे को एक दिन गाँव में मिला, बोला ऐसा ऐसा है पारी, तुम चलो मेरे साथ, पुणे में वधूवर मेला है, चलो अगर शादी के लिए लड़की मिलेगी तो चलो शादी करें।
शादी तो मैं करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि पहला हस्बैंड बहुत तकलीफ़ देता था मेरे को, इसलिए मैं सोचती थी नहीं करने का, अकेला ही जीने का। लेकिन मेरी माँ बहुत रोती थी मेरे लिए, मैं अकेली थी, मेरा 2 भाई था, वो गाँव में था, इसलिए उन्होंने तय किया भाई बाबा चलो हम चलेंगे तुम्हारे साथ। मेरा लड़का था वो भी आया मेरे साथ, कहाँ जा रहे मम्मी, कहाँ जा रहे करके। वो मैं बोल रहे तो दूसरे के चेहरे को देखता है, अच्छा तो तुमको पिता मिलेगा तो अच्छी बात है, चलो हम जाएंगे करके उसको लेकर गए। मेला में ये भी आए थे तो किसी को मैंने पसंद ही नहीं किया उधर, क्योंकि मैं सोचती थी कहीं दूर जाएंगी तो मेरा लड़का कौन संभालेगा, मैं इधर ही रहेंगी तो अच्छी बात है। तो इन्होंने पसंद किया। वो मैंने पहला पूछा उनको कि तुम मेरे साथ रहेंगे क्या, मेरे साथ रहेंगे तभी मैं शादी करूँगी आपके साथ, नहीं तो नहीं करूँगी। तो बोले मैं रहूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में रहूँगा और हम शादी करेंगे। इसमें एक दूसरे को सहारा होना है, एक दूसरे का दुख समझ सकता है, अकेला रहेगा तो नहीं समझ सकता। अपना घर का वो अलग ही रहता है, भाई वो अपना अपना ही देखेगा, कौन किसी का रहता है। सेकेंड मैरिज का डिसीजन तो बहुत बाद में आया। मतलब ढूंढ तो मैं रही थी, लेकिन ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ दिख नहीं रहे थे। एक तो सबसे पहले तो पॉजिटिव साथी का मालूम नहीं था। जैसे भारत मैट्रिमोनी है, शादी.com है, वैसे ही ये पॉजिटिव साथी.com है। फीमेल है या मेल है, अपना पूरा इन्फॉर्मेशन इस पे भरना है, हाइट, वेट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि HIV पॉजिटिव कब से है और CD4 काउंट कितना है और वेट कितना है। तो उसका फिजिकल स्टेटस भी वहाँ पे मिलता है, और जो रिक्वायरमेंट है, जो पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशन है वो भी भरना है। वो भरने के बाद में जो मैच मेकिंग, उसको जितना मैच हो जाएगा उतने रिजल्ट भी सामने आते हैं, कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है और अपने अपने पार्टनर ढूंढ लेते हैं उसमें। काफ़ी सारे साइट्स पे मैं गूगल किया, उसके बाद में मुझे पता चला कि positivsathi.com, तो वहाँ पे मैंने सर्च किया और प्रोफाइल मिल गया। इन्होंने मुझे हम दोनों कॉल आया था मुझे, एक्चुअली इनफैक्ट कॉल आया था मुझे इनका। उसके बाद 1-2 बार फ़ोन पे बात हुई, उसके बाद वो आए, मेरे स्टेट में आए। और पहला मैरिज मैंने आउटसाइड रिलीजन किया था, तो इस बार मुझे ऐसा कोई बंदा चाहिए था जो मेरे ही रिलीजन से हो। पहले तो पॉजिटिव में ही लोग कम होते हैं जो एक्सपोज करके, ओपन करके शादी के लिए हाँ बोलते हैं। उसमें और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से अगर देखने जाते हैं तो उसमें और कम होते हैं। उसमें से इनका एक प्रोफाइल था, लेकिन मैं ज़्यादा कीन नहीं थी क्योंकि हम लोगों के एज में काफ़ी डिफरेंस है। बट जितने भी ऑप्शंस थे मेरे पास उनको फिर नॉक ऑफ करते गई। फाइनली बचे थे 2 ही। तो जब दोनों बंदों से हैदराबाद में जाकर मिली तो उसमें से बिटवीन बोथ ऑफ देम आई फाउंड हिम टू बी, 2 एज में कम है लेकिन काफ़ी मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है। एंड देन वी हैव फाइनलाइज्ड द डेट। 1 दिसंबर जो जागतिक एड्स दिन है, उस दिन हमने दोनों ने शादी की। जो जो चीज़ें लगती है शादी के लिए सब मैंने खरीदा। मेरे लिए एक साड़ी लिया, उनके लिए एक ड्रेस लिया, मेरे लिए मंगलसूत्र लिया, उनके लिए घड़ी लिया, सब जो जो लगता है वो लिया, और पेड़े लिया। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए करके, और हम चले आए इधर। सबसे पहला जो चैलेंज आ गया कि मेरे डिपार्टमेंट के कुछ अफसर जो शुरू में हंसने लगे, देखो ये 1.5 वालों की शादियाँ कर रहा है, इसको कुछ काम धंधा ही नहीं। फिर एक हमारे डिपार्टमेंट के सबसे बड़े जो एक साहब है, 3 नंबर के साहब है, तो ही वॉज ओनली ऑफिसर टू सपोर्ट मी। उसने बोला कि तुम्हारी वेबसाइट में अगर 10 भी लोगों ने, HIV पॉजिटिव लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, शादी नहीं होने जाते, नहीं भी हो गई, अगर 10 लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया फिर भी यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। 2006 में जब मैं रत्नागिरी में था तब इस वेबसाइट का पूरा डिज़ाइनिंग वगैरह सब मैंने ही किया। 2007-8 से हमने जो मैट्रिमोनी गेट टुगेदर है वो भी साथ में लेना शुरू कर दिया, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी तरह का कोई भी चार्ज इसमें भी और मैट्रिमोनी गेट टुगेदर में भी किसी से भी हम चार्ज नहीं लेते।
लाइफ में चेंज इतना हो गया है कि मैं तो खाली खाली अकेला आया था, शादी हो गया था, कुछ मेरे पास कुछ नहीं था। जब शादी हो गया तभी मेरे पास मोटरसाइकिल, एक बच्चा है हमारा। अच्छा बन गया हमारा घर भी और परिवार भी अच्छा बन गया। प्रेजेंट लाइफ जैसे आम शादीशुदा ज़िंदगी होती है वैसी ही है, कोई अलग नहीं है। वही वहाँ पर शादी करते हैं तो आटा दाल का सब भाव पता चल जाता है। सो इट्स लाइक एनी नॉर्मल मैरिज। डॉक्टर्स के सही गाइडेंस और एडवाइस के बाद हमने फैमिली एक्सटेंड किया है और उन्होंने 99.99% उन्होंने भरोसा दिया है कि यू विल गेट नेगेटिव बेबी, HIV नेगेटिव बेबी। अभी हमारे लिए तो लाइफ और भी जीने की चाह बढ़ गई है। वी बोथ ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय एंड ही इज़ नॉन पॉजिटिव। जैसे टीबी का कोई बंदा है, जब टीबी जाता है तो आजकल कोई उसको पलट के नहीं देखता कि इसको टीबी हुआ है, तो वो आते आते कम से कम 3 या 4 डिकेट्स लग गए। तो वैसे भी इस वाले बीमारी को भी शायद लग जाएगा।